फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर हम किन नंबर्स को कहते हैं। जैसे अगर नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो उसमें आता है 1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे सो ऑन। जितने भी नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। जैसे पहले हमने समझा कि 1 2 3 4 5 और इसके आगे सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करें यानी कि 0 1 2 इसके आगे सो ऑन तो इनको हम कहेंगे होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये था नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। अब हम आगे समझेंगे कि इंटीजर्स हम किसे कहते हैं और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो जैसे कि पहले हमने देखा अगर होल नंबर्स की बात की जाए 0 1 2 3 4 आगे सो ऑन। और अगर इनमें हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दें यानी कि -1 -2 -3 -4 आगे सो ऑन तो इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आएंगे और साथ ही जो नेगेटिव हैं नेगेटिव नंबर होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स भी आएंगे। अगर हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 आगे सो ऑन। इसी तरह से -1 -2 -3 और -4 आगे सो ऑन। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे 0 आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे और नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव हैं वो भी आएंगे। इन सभी को हम मिला के क्या कहेंगे इंटीजर्स। तो इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझेंगे रैशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। अगर रैशनल नंबर्स की बात की जाए तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है रैशनल नंबर्स का तो वो ये होता है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास r, इस नंबर को हम रैशनल नंबर
तभी कहेंगे अगर हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। यानी कि किसी नंबर को हम रैशनल नंबर तभी कहेंगे अगर हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और उसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें P क्या होना चाहिए, इंटीजर, Q क्या होना चाहिए, इंटीजर, और जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। और एक कंडीशन जो और इसमें फुलफिल होनी चाहिए वो ये है कि जो P और Q हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन को छोड़ के, यानी कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उन नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है ऐसे 4, इसकी बात की जाए तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 4 अपॉन 1, ये हो गया P, ये हो गया Q, और इसमें Q जो है वो 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं 4 अपॉन 1 जो है वो रैशनल नंबर है। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पे। सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पूछता है कि क्या जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है, क्या आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें P और Q इंटीजर हो और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q 0 के इक्वल नहीं हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं जहाँ पे 0, जैसे कि ये हमारे पास 0 है, तो आपको पता है कि 0 जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम लिख सकते हैं 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, P, ये हमारे पास क्या हो गया Q, और इसमें जो Q है वो 1 है, यानी कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 है ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर हमने जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इस तरह से लिखें 0 अपॉन 1, 0 हो गया P, 1 हो गया Q, और Q जो है 1 है, तो इससे जो प्रूव होता है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 है वो एक रैशनल नंबर्स है। और जो दूसरी कंडीशन पूछी गई है कि इसको P अपॉन
क्यू की फॉर्म में लिखें तो ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया है P/Q की फॉर्म में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें हमने फाइंड करने हैं 6 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि हमने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए ये तरीका है, जैसे कि हमें पता है कि हमने 3 और 4 में 6 नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल, और सॉरी फ्रेंड्स मैंने नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, जहां नेचुरल नंबर नहीं है यह है 6 रेशनल नंबर। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 6 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 7। ये हमारे पास आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है और ये है हमारे पास 4। इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके नीचे भी हम 7 लिखें आएगा, इसके नीचे भी 7 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/7 और ये आ जाएगा हमारे पास 28/7। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आएगा 21/7 और यहाँ आएगा 28/7। और अब हम इनके बीच में जो 6 रैशनल नंबर हैं वो हम सीधे लिख देंगे। जैसे इन 21/7 है तो इसके बीच में क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 रैशनल नंबर बताओ 3 और 4 में। तो हमने तो 21/7 और 28/7 के बीच में नंबर बताए हैं। तो इसका आंसर है कि 21/7 ये किसके बराबर है 3 के। 28/7 ये किसके बराबर है 4 के। तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये किन के बीच में आ जाएंगे 3 और 4 के बीच में। तो इसी तरह से हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में हमने रैशनल नंबर्स निकालने थे तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने अभी किया। तो ये थे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/5 और 4/5 में, यानी कि वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल
नंबर्स। तो इसको हम इसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था 5 + 1 कर देंगे, ये हमारे पास क्या जाएगा 6। और इस 6 को हम पहले 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 6 आएगा। और उसी तरह से 4/5 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे भी 6 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 18/30। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24/30। तो हमने कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं 5। 1 2 3 4 5 किन नंबर्स के बीच में 18/30 और 24/30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5। तो उसी तरह से जैसे कि इसमें भी आप सोच सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमने रैशनल नंबर निकालने थे। तो जहाँ से अगर आप देखेंगे इसको अगर हम डिवाइड करें 18/13, ये क्या आ जाएगा 6 3 = 18, 6 5 = 30। तो ये इसकी वैल्यू क्या आती है 3/5। उसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 6 4 = 24, 6 5 = 30, तो इसकी भी वैल्यू क्या आती है 4/5। तो इस तरह से हम 5 रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने बताना है कि जो कंडीशंस हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं, और उसका रीज़न भी देना है। सबसे पहले फर्स्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका अगर हम होल नंबर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं। 0 से लेके आगे 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स आते हैं आगे सो ऑन, उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल के साथ। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से। तो जहां से हम कह सकते हैं कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर हैं। तो जो पहला है इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों होल नंबर्स हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। और होल नंबर्स की अगर बात की जाए तो होल नंबर से जो हैं वो शुरू होते हैं 0 से। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स की कैटेगरी में सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो फ्रेंड्स अगर हम इंटीजर्स की बात करें, सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। पहले भी मैंने बताया
इस तरह से आएंगे 1 2 3 4, जहाँ पर अगर 0 रख लें 1 -1 -2 -3 -4। अब -2 जो है ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है और इंटीजर्स जो हैं उनको हम डिनोट करते हैं जेड से, ये भी आपने याद रखना है। इंटीजर्स जो हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे हमने देखा कि जो होल नंबर्स हैं वो कहाँ से शुरू होंगे, होल नंबर्स हमारे शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और सो ऑन। तो -2 जो है वो होल नंबर्स में नहीं आता, लेकिन -2 जो है वो इंटीजर है। तो हम कह, ये वाला जो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, इसमें पूछा जाता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि क्या हर जो रेशनल नंबर है वो एक होल नंबर है। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे जो हमने पहले ही की है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p क्या है, इंटीजर, और q क्या है, इंटीजर, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से अगर हम देखें 2/3 अगर हम ले लें तो इसमें क्या है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 2/3 जो है ये क्या है, ये हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि इनका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 को छोड़ के इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम बात की जाए कि ये रेशनल नंबर हैं तो ये रेशनल नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर तो हैं। लेकिन अगर होल नंबर्स की बात की जाए तो होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, W इक्वल टू 0 से लेके आगे सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि हर जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये 2/3 रैशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर्स में जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर भी आएगा फॉल्स। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय, थैंक यू।